भक्तों, आज का अपना विषय रहेगा कि परमात्मा को रामचरितमानस सर्वज्ञ प्रभु बोलती है। जब मनु महाराज तपस्या करते हैं ना, तो सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा आकाशवाणी होती है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो मनु जी वापिस कर देते, उनसे वरदान नहीं लेते, तो सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा आकाशवाणी होती है। तो सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? जो कण कण में विराजमान है, जो जर्रे जर्रे में विराजमान है, जो सब जगह विराजमान है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सर्वज्ञ प्रभु ना हो। जैसे अपन आमतौर पर ये कहते हैं लीली छत वाला जाने, ऊपर वाला जाने कहते हैं ना। कोई अगर हमारे सदेश से चली गया हमारा साथी, तो कहेंगे ऊपर चली गया भगवान के यहाँ। तो भगवान ऊपर है, नीचे नहीं है। क्योंकि सर्वज्ञ को तो ऊपर भी रहना है, नीचे भी रहना है, सब जगह रहना है ना। तो इस तरह अब हम कैसे जाने कि सर्वज्ञ प्रभु कण कण में विराजमान है, सब जगह विराजमान है? क्यों, हम तो जो सुनता है वही सुनेंगे, भाई आकाश में भगवान, लीली छत वाला ऊपर है। लेकिन ये बात पूर्ण सत्य नहीं है ना। पूर्ण सत्य है भगवान जर्रे जर्रे में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। इसीलिए तो सर्वज्ञ कहेंगे उसको। तो अब मैं सर्वज्ञ को कैसे जानूं? मेरे पास तो समझ नहीं है। तो अपन को यहाँ कुछ अपने प्रैक्टिकल के द्वारा समझना है कि भगवान को मायापति कहा है, माया से परे है वो। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, सती इस चौपाई को बोलती है शिव जी के लिए। शिव जी कहते हैं कि ये राम जो है ये पूर्ण परमात्मा है, यही सब कुछ है। लेकिन सती यहाँ क्या बोलती है? वो यो कहती है कि जो सर्वज्ञ प्रभु, जो माया से रहित है, जो अजन्मा है, वो कभी शरीर धारण करता ही नहीं है। सही बात तो यही है। कौन सी चौपाई हो? ब्रह्म जो व्यापक ब्रज अज अकल अने अभेद, शोक दे धर होए नर जाए न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक ब्रज अजी अकल अने अभेद, शोक देह धर होए नर जाए न जानत वेद। कि उसको वेद भी नहीं जानते, जो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं हुआ, जिसके माँ और बाप नहीं। ब्रज ब्रज बोलते माया से रहित है, बुद्धि से परे है, बुद्धि उसको जान नहीं पाती। अपन तो इस टाइम बुद्धि से बात कर रहे हैं, मन से बात कर रहे हैं, विचार रहे हैं। तो वहां तो मन और बुद्धि की पहुंच भी नहीं है। मन बुद्धि वाणी नहीं जानत वेद कहत सब चाया, शिव से निकालती कि ब्रह्मा के वो प्रभु हाथ ना आया। व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, कोई पार ना पाया, कोई पार नहीं पाया। और फिर उन्होंने थोड़ा इशारा दिया, तो किसको दिया? संतो सतगुर अलख लखाया, परम प्रकाश पुंज ज्ञान घट भीतर दर्शाया। तो उन्होंने गुरु महाराज संतों की तरफ इशारा दिया कि उन्होंने उस अलख को इस देह के अंदर लखा दिया। और वो किसका इशारा कर रहे हैं? आत्मा का कर रहे हैं। लेकिन आत्मा ही पूर्ण परमात्मा नहीं है। उन्होंने एक समझाने के लिए कहा कि आत्मा को लख ले, पहले लख ले आत्म राम को, फिर परमात्मा पावेगा। अब आत्मा तो हमने लख लिया, अनुभव का विषय। आत्मा को यहाँ 5 तत्व का शरीर मिला हुआ है, लेकिन परमात्मा माया रहित है। जो अभी सती जी कहती ना, ब्रह्म जो व्यापक ब्रज अज, ब्रज अज की माया रहित, माया में नहीं आते। वो माया रूपी शरीर धारण नहीं करते। वो तो अजन्मा है, मायापति है। वो माया रूपी वस्त्र पहन करके क्या किसी को दर्शन देंगे? तो वो दर्शन तो झूठे हो जाएंगे। हम मान लो परमात्मा का दर्शन मांग रहे हैं, सर्वज्ञ प्रभु का, सर्वज्ञ प्रभु दर्शन दो, और माया रूपी वस्त्रों को पहन करके वो हमको दर्शन दे, तो ये वास्तविक दर्शन थोड़ी है। ये तो फिर हमारे साथ धोखा हुआ। जैसे हम किसी का चेहरा देखना चाहे और वो कपड़े से ढक करके चेहरा दिखाए हमको, तो चेहरा थोड़ी दिख रहा है, वो तो कपड़ा दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ सती जी माया से रहित बताती है उस सर्वज्ञ प्रभु को। अब सर्वज्ञ प्रभु को यहाँ वेद शास्त्र सर्वज्ञ प्रभु को कण कण में विराजमान बोल रहे हैं, जर्र जर्र में विराजमान बोल रहे हैं। वो हर जगह विराजमान है, वो मुर्दे के अंदर भी विराजमान है। लेकिन मुर्दे के अंदर आत्मा नहीं है। उसे आत्मा को संत कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। यहाँ 100 शब्द लगा हुआ है ना, आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा मुर्दे के अंदर थोड़ी है, वो तो निकल गई है मुर्दे के अंदर से। लेकिन सर्वज्ञ प्रभु कण कण वाला मुर्दे के अंदर ही विराजमान है, क्योंकि वो तो सब जगह रहना है। जैसे आकाश कौन सी जगह नहीं है? आकाश कमरे के अंदर भी आकाश, बाहर भी है। आकाश एक बहुत गहरी खाई है, उसके अंदर भी है। आकाश सब जगह है,
ऐसी सर्वज्ञ प्रभु सब जगह विराजमान है, सूक्ष्म रूप से हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक जीता जागता प्रमाण देखो, आपके पास जो मोबाइल है ना, इसमें जो यंत्र बनाए हुए हैं, ये तो आत्मा ने बनाए हैं बुद्धि रूपी यंत्र के द्वारा। आत्मा ने जब बुद्धि रूपी यंत्र को ताकत दी, सत्ता दी, तो उसने ये यंत्र बनाए उस सर्वज्ञ प्रभु की प्रेरणा से। तो इसमें कहाँ से यंत्र जोड़ दिए, और जो इतनी बारीक तरंगों की खोज कर ली, जो तरंगों को ये पकड़ पकड़ करके टावर के द्वारा या इन यंत्रों के द्वारा सारी दूरी समाप्त कर दी है। मान लो आप यहाँ से विदेशों में बात कर रहे हैं, तो 2 मोबाइल लेकर के बैठे हैं, और कितनी दूरी है विदेशों की, लेकिन जब बात कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे समझो जैसे 2 आदमी आमे सामने बैठ करके बातचीत कर रहे हो। भाई क्या हाल है, वो कह रहा ठीक है, कब आ रहे हो भाई, जब आ रहे हैं। तो ये जो तरंग की दौड़ है, 1-1, 2-2 किलोमीटर पे कोई टावर नहीं है, लेकिन यंत्रों ने ऐसा कैच किया कि उस टावर को पकड़ाया, वो तरंग उसने उस टावर को पकड़ाई, उसने उस टावर को पकड़ाई, और सारे शब्द बंद करके इन यंत्रों के द्वारा बातचीत हो रही है। तो दूरी समाप्त कर दी है, जबकि कितनी दूरी है, लेकिन यंत्रों ने दूरी समाप्त कर दी, आमे सामने बैठ करके चर्चा हो रही है। आप अभी बटन दबाओ, मोबाइल में चित्र देखो, समाचार सुनो, तो तरंग, फोटो की तरंग, चित्र की तरंग, शब्द की तरंग आकाश में विराजमान है ना, सिर्फ बटन दबाया मिले। तो ये तो उस सर्वज्ञ प्रभु की माया है। जब सर्वज्ञ प्रभु की माया ही सर्वज्ञ हुई पड़ी है, सब जगह विराजमान हुई पड़ी है, तो सर्वज्ञ प्रभु क्या आकाश में बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, नीचे नहीं है वो। इसलिए अपन को सर्वज्ञ प्रभु को समझने के लिए पहले उनकी माया जाननी होगी, कि जब माया ही सर्वज्ञ है तो मायापति तो वास्तव में सब जगह है। इसलिए हमारे संत कहते हैं, भैया तुम इंसान से डरते हो, मनुष्य से डरते हो कि बुरा कर्म कर रहा हूं तो कभी कोई देख ले, कभी कोई देख ले। उस परमात्मा से डरना सीखो, जो सर्वज्ञ प्रभु कण कण में विराजमान है, जो 24 घंटा देख रहा है तुम क्या कर रहे हो। मान लो किसी की निंदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गंदे विचार ला रहे हैं आपके अंदर, मांस खा रहे हैं, किसी योजना बढ़ा रहे हैं चोरी की, डकैती की, तो वो सर्वज्ञ प्रभु सारी बातों को जान रहे हैं। इसीलिए तो हमको उसकी सजा मिलेगी। जब तो संत महात्मा कहते हैं कि 1000 आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, अच्छी करनी कर्मन मेरे, कर्म करे मत काला। 1000 आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। काला कर्म किसको बोलते हैं, कि जो हम मान लो किसी लड़की से हमने अपशब्द बोला और वो पता चल गया, तो अब हम उससे छुपने के लिए अपनी नज़र को आमने सामने नहीं करेंगे। किसी ने आपको चोरी करते को देख लिया, तो आप उस आदमी के सामने चेहरे से चेहरे मिला करके बात नहीं कर सकते, नीचे झुक करके चले गए। तो काला कर्म उसको बोलते हैं जो हम चेहरा से चेहरे नहीं मिला पाते किसी से। तो 1000 आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, हरि भजन तू कर मन अज्ञानी, समय गुजरता जाता। तो धीरे धीरे इस शरीर की आयु समाप्त होती जा रही है। तो हमको हरि का भजन पेट का धंधा, ना करे मूर्ख अंधा, तो ये समझना है। और अपना चैनल चल रहा है केवल मोक्ष, उसमें वीडियो डली हुई है, मुख्य वीडियो छाट ले। वीडियो को विषय देखे आप ऊपर से, क्या विषय है जो आप मोक्ष के लिए, पूर्ण सुख के लिए, उन वीडियो को छांटो और देखो। वीडियो तो सारी कामयाब है। जैसे कि एक खांड की रोटी आप खाए तो चार तरफ से मीठी है, लेकिन फिर भी आप अपनी रुचि के अनुसार से उन वीडियो को देखो। आपकी सेवा के लिए बड़ी मेहनत की हुई है, कोई यहाँ लोभ लालच नहीं है अपन को, सिर्फ एक परमार्थ के लिए। जो वेद शास्त्रों में बात छुपी हुई है वो रहस्य आपको निकाल करके दिया जा रहा है। क्यों? आपके पास में इतना समय नहीं है, आप पैसे वाली पार्टी है, आपके पास में मोबाइल है 20-20 हज़ार का, 1-1 लाख रुपए का, है ना। तो आपके पास समय नहीं है, क्यों? बिजनेस के आगे समय नहीं है, इस मोबाइल में जानने का आगे समय नहीं है। इसलिए समय निकाल करके खाने वाने से फारिग हो जाओ। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, इनको देखो, सुनो और इस ज्ञान को आगे फैलाओ। परोपकार, ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ होता है। आप अपने सगे संबंधी मित्रों में इस ज्ञान को फैलाओ। इस ज्ञान से क्या होगा? परोपकार होगा। तरवर सर्वर संत जन, चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारा दे। तो सबसे बड़ा ज्ञान दान होता है। मैं भी इसी कार्य में लगा हुआ हूँ, आप भी इसी कार्य में लगे और दोनों काम करें, है ना। तो यहाँ मैं सत्संग विश्राम